कि प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जब वो कॉलेज में जाती हैं, ऐसे बच्चों से मिलती हैं, तो किस तरीके का अवेयरनेस उनमें फैलाती हैं। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए ये सब बहुत आम बात हो गई है। जैसे ड्रग्स लेना है एक तरह से फैशन हो गया है। जो कहते थे पहले लोग पहनावे पे जाते थे, अब लेकिन लोग सिगरेट या फिर वीड की बात करें, गांजा जो इजीली अवेलेबल ड्रग होता है, इस तरह की चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। और अपने पीयर ग्रुप में लोग डिस्कस भी करते हैं, 4 दोस्त आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं और उनके लिए ये काफी गर्व वाली बात होती है कि मैं ड्रग्स ले रही हूँ और तुम भी लीजिए। अप मार्केट कह सकते हो या फिर हाई क्लास कह सकते हो। तो ये एक शर्म जो है, जो पहले लोगों में थी कि ड्रग्स है तो चुपके लिया जाए या फिर ना बताया जाए, अब आम जो पाकिस्तान की यूथ पार्टियां करते हैं, जो जवान लड़का लड़की पार्टियां करते हैं, तो ड्रग्स उस पार्टी का एक हिस्सा हो जाता है। जैसे पहले शराब हुआ करती थी, छुपके छुपके हुआ करता था, अब ड्रग्स भी। रेव पार्टीज आम बात हो गई है। लेकिन ये चीज जो है रोकनी होगी, क्योंकि कह सकते हैं कि माँ बाप भी लापरवाही बरतते हैं। अपने बच्चों पर अगर खास तौर पर ध्यान ना दे तो बच्चे गलत संगत पे जाते हैं। उनसे पूछताछ होनी चाहिए समय समय पर कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। उनका मोबाइल फोन बार बार बजे तो माँ बाप ने भी एक कॉल लेना जरूरी है सही समय पर। उनका साथ, उनके लिए एक अच्छा दोस्त बनना जरूरी है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि अगर आप साइकोलॉजिकली टेक ओवर करें इस तरह के लोगों को, अगर आप समझाएं बुझाएं तो शायद वो एक तरह से समझ जाए। लेकिन अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये लोग और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मेरी तरफ से ये थोड़ी एक सॉफ्ट ट्रीटमेंट अभी अपनानी जरूरी है। जिस तरीके से आप बता रही हैं कि पेरेंट्स को भी उनकी ओर ध्यान देना होगा, वहीं हम दूसरी तरफ एक बात आपसे भी जानना चाहेंगे और अपने जो जिया न्यूज के हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि पुलिस ऐसे लोगों को ले भी जाती है, लेकिन वो इतने नशे में होते हैं कि वो कई बार वहां पर पुलिस स्टेशन में अपने हाथ काट देते हैं या अवैध व्यवहार जो है पुलिस वालों के साथ करते हैं या अपने ऊपर ही घातक तरीका अपना लेते हैं, तो जिसकी वजह से पुलिस को भी इस बारे में डर होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब कोई ड्रग्स के नशे में होता है तो उस वक्त उसके लिए जो उसका ब्रेन है वो वर्क नहीं करता है। तो अगर उसे चोट लगे या फिर अगर वो कुछ अपने साथ कोई घटना कर दे या कुछ भी कर दे, तो उस वक्त के लिए उसे दर्द का एहसास नहीं होता, उसे कॉन्सिक्वेंस के बारे में पता नहीं चलता। दर्द उसके लिए कोई बहुत आम बात हो जाती है। उसको सर ऐसा लगता है कि बस जोर है और जोश है। तो कह सकते हैं कि उस वक्त के लिए वो कुछ समझ नहीं पाता। तो हाँ, पुलिस जरूर डर के मारे जो है वो एक पुलिस के हिसाब से अगर हम सोचे तो वो डायरेक्टली नहीं जा सकते, जैसे एक आम आरोपी के लिए जा सकते हैं, उन्हें सीधा धर दबोचे उस तरह से नहीं। उन्हें बड़ी शातिर तरीके से इन तरह के लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि वो उस वक्त के लिए नहीं सोचते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर है। उन पर भी कई बार हमला किया जाता है। इसलिए कहना चाहते हैं कि इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के लोगों पर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो उन्होंने भी एक बाकायदा साइकोलॉजिकल सेल मेंटेन करना चाहिए, जहां उन्हें साइकोलॉजिकल लेसन देने चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि एमडी जो ड्रग्स है उसे नार्कोटिक एक्ट के तहत लाना चाहिए, ताकि जो इस तरीके के, जैसे हम बात करें थिनर की या व्हाइटनर की या हम बात करें आयोडेक्स की, जो आजकल लोग ब्रेड में लगाकर खा रहे हैं, उससे नशा अपनी पूरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे भी एमडी ड्रग्स के द्वारा नार्कोटिक एक्ट में लाना पड़ेगा, जिससे कि ऐसे नशे को भी आसानी से पकड़ा जा सके। देखिए, लाना तो बिल्कुल चाहिए। बहुत से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं केमिस्ट के पास, और आप जब खरीदते हैं उस वक्त तो आपत्ति भी नहीं जताई जा सकती, क्योंकि ड्रग्स जो है प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो ऐसे कई सारे ड्रग्स जो है उन पर जो है रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक तरह से जो है प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू होना चाहिए। एमडी ड्रग्स तो मेरे हिसाब से नार्कोटिक्स एक्ट में इंक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा नशीला होता है और बॉडी को अंदर से पूरी तरह से सड़ा देता है। जी बिल्कुल सही। मैथ करके एक ड्रग्स आता है जो लोग बड़े आसानी से ले लेते हैं। वो मैथ जो ड्रग्स होता है वो जब बॉडी पे छिड़का जाता है, जब डेथ होती है, जिसके बाद वो बॉडी जो है बाहर से पूरी तरीके से गला दिया जाता है। तो आप एक जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो ड्रग्स जब बॉडी के अंदर जाता होगा तो वो कितना इफेक्ट करता होगा किसी आदमी के लिए या किसी लड़की के लिए। जहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि बॉयज जो है वो नशा करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल लड़कियां भी बड़े बेखौफ तरीके से सड़कों पर आप उनको आम तरीके से देखते होंगे कि हाथों में सिगरेट लेकर वो चलती हैं, या कई तरह की जो शराब की बोतल्स होती है उनके हाथों में देखा जाता है। अलग अलग तरीके के ड्रग्स को उन्होंने भी अपनाया है। अरुण जी, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि लड़की और लड़कों में जो हम फर्क किया करते थे वो हट गया है, तो वहीं कहीं ना कहीं ये सारा फायदा उन्होंने भी उठाया हुआ है कि जब हम बात करते हैं नशे की तो आमतौर पर बरोबर ही इक्वली दोनों करते हुए चल रहे हैं। क्या हो जाता है कि अभी उनके ग्रुप में ज्यादातर जो लड़के हैं वो आधे नशे के आदी होने की वजह से क्या हो जाता है, ज्यादातर उनके संगत में रहते हैं। संगत में रहने की वजह से क्या हो जाता है कि वो भी ये चाहते हैं कि ये ऐसा क्या चीज है जिसके तरफ ये हमारे सब फ्रेंड्स नशा कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा क्या चीज है हम भी ट्राई करें। और अभी आजकल क्या हो गया कि पहले जैसे लड़की लोगों में जैसे समझो ना एक शाइनेस था, तो वो तो है ही नहीं है। अभी वो भी बहुत बोल्ड हो गई है, वो भी चाहते हैं कि भाई ये लड़के लोग अगर कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते।
तो ये तो वजह ये भी हो जाती है। और क्या हो जाता है कि ग्रुप में मैं कुछ डोमिनेंट रहूं, मैं भी कुछ ऐसा करूं ताकि लोग मेरी वाहवाही करें या ऐसा मैं कुछ करूं। ये जो झूठी प्रशंसा वगैरह कि भाई तुम अरे लड़कियों के तुम ऐसा कर रही हो, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ बड़ा काम किया, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि खुद का लाइफ खुद के हाथों से स्पॉइल कर रही है। और वो मेरे ख्याल से उनके साथ वाले जो है, मेरे ख्याल से लड़की लोगों ने ऐसे ग्रुप में कोई जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर उनको लगे कि कुछ गलत हो रहा है। फिर बाद में अगर वही ब्लेम करेंगे कि नहीं उनके ग्रुप वाले हैं, उन्होंने हमारे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया है या ऐसा कुछ गलत किया है। दुर्व्यवहार के लिए कारण सबसे पहले तो वो है, उनको पता है यहाँ पर गलत हो रहा है, तो उस गलत रास्ते में जाना ही नहीं है। जाने के बाद फिर अगर फिर तुमको खुद को पता नहीं होता कि तुम भी नशे में होते हो, नशे में होने के बाद कुछ ऐसा वाक्य हो जाता है, फिर बाद में तुमको लगता है कि मेरा कुछ नशे की वजह से किसी ने गैर फायदा उठाया, तो उसके लिए ब्लेम किसी और को करने से अच्छा आप खुद सतर्क रहिए और कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों के साथ में आप ना गिरे, ताकि आगे भविष्य में आपका लाइफ तो स्पॉइल हो रहा है नशे की वजह से, आपके इज्जत पर भी कुछ ऐसा कुछ दाग लगने वाला काम हो जाएगा। फिर बाद में आप सर पे हाथ धो के रोगे तो कोई सेंस नहीं है। बाद में पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। आपसे ही जानेंगे कि आजकल जिस तरीके से लड़के और लड़कियां हैं बेखौफ तरीके से नशा करके सड़कों पर पाए जाते हैं, तो किस तरीके का जो है उनके ऊपर प्रशासन को या हम आम लोगों को किस तरीके का वहाँ पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए? मैडम एक्चुअली ऐसा चीज़ है, नशा जब करते हो तो माँ बाप बच्चा वाइफ उनको कुछ नहीं दिखता है, वो कसम खा लेते हैं मैं कर्ज नहीं करूँगा, हम वापस करते हैं। उनके लिए नशा ही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं उनके लिए। ऐसा करते हो तो उनको कितना भी समझाएंगे तो वापस वही करते हो। तो उसके लिए उनको पहले पूछा जाए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, नशा किस लिए कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं आप। वो जब बताएंगे मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ तो उसका सोल्यूशन निकालना जरूरी है। उसके बाद ही उनके ऊपर बताया जाएगी आप ये गलत है ये सही है। नहीं तो हम प्रेशर डालेंगे तो और करेंगे, जबरदस्ती करते हैं और डबल करते हैं। एक्चुअली उनके दोस्त भी रहते हैं, वो भी उनको ये बताते हैं, उनके दोस्त भी बताते हैं उनको कि एक एनर्जी मिलेगा, इससे तुझे फायदा होगा। तो उसी के अंदर वो उनके दिमाग में वही बैठा रहता है कि हाँ ऐसे अच्छा चीज़ है, माँ बाप सब गलत है मेरे। जी बिल्कुल सही, माँ बाप को भी गलत ठहरा दिया जाता है जब वो नशे में होते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बेखौफ तरीके से लोगों में नशा फैलाया जा रहा है ताकि जो फटाक से जो पैसे कमाने की बात कहें या झट से जिनको पैसा चाहिए होता है, कमाना होता है, तो वो ऐसे चीजें करते हैं ताकि उनकी जेब भरती जाए और जो इंसान है वो इंसानियत खत्म होती जा रही है। कहीं ना कहीं आप भी ऐसे लोगों को देखते होंगे, महिलाएं हो या पुरुष हो, बेखौफ तरीके से जो है नशा को इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। जी हाँ, ऐसे बहुत से किस्से देखने को मिलते हैं जो कि नशे की वजह से बहुत बुरी तरह प्रभाव डालते हैं हमारे फ्यूचर में। और ऐसे भी नशा का मुख्य कारण क्या है, हमारा समाज और हमारा परिवार, फैमिली तो मेन है। जो है फैमिली के थ्रू से पहला नशा तो उधर से होता है कि फैमिली के अगर लोग उस बच्चे को या लड़के को कंट्रोल में करते तो नशा उस बच्चे के लत में नहीं आता। स्टार्टिंग फैमिली से अपने बच्चों को संभाल के रखना चाहिए कि उन्हें नशे की आदत न लगे, उसके लिए उन्हें बचाना चाहिए। और कभी कभी फैमिली में देखा जाए तो पेरेंट्स ही बच्चे को नशे के जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि अगर पेरेंट्स हुए, माँ हुए या पिताजी हुए, अगर कोई दारू हुआ, शराब हुआ, बीड़ी सिगरेट हुआ, तो छोटे बच्चों को जाके बेचते लाने के लिए। अब बच्चे लेके आते हैं, पेरेंट्स को देते हैं। अब बच्चे को सोचता है मेरे पिताजी क्यों पिए, इसका मतलब कुछ अच्छा चीज होगा, तो बच्चे को वहां से लत लगती है कि एक बार मुझे भी ट्राई करना चाहिए। अगर वो एक बार ट्राई करता है तो उसको धीरे धीरे लत लग जाती है और वो लत आगे जाके एक नशा बहुत बड़ा जो कि हमारे समाज में बुरा प्रभाव डालता है और पूरे फैमिली को एक तरह से खराब करते जाता है। और इसे कंट्रोल करना पहले तो हमारे फैमिली को चाहिए, उसके बाद हमारे समाज को भी चाहिए कि अगर उस फैमिली का बच्चा नशा कर रहा है तो उसे वहां से रोकना चाहिए। क्योंकि अगर वो जाके उसके पेरेंट्स को बताते तो एक बार उसको समझाएंगे, बच्चा ऐसा मत कर, ये बुरा चीज है, इसे नहीं करना चाहिए। तो उनको भी एक बार हमारे समाज को भी सोचना चाहिए कि उस चीज के लिए अपने उनके फैमिली को बताया जाए। उसी प्रकार और मेन क्या है, गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट को नशे को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। क्योंकि नशा क्यों होता है और नशे के लिए वो पदार्थ कहाँ से आते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, सप्लाई होते हैं, तो जाके नशा मार्केट में आता है। जो चीजें मार्केट में आए यूज तो हो गई, पर उसे गवर्नमेंट को रोकना चाहिए कि वो चीज नशा ना आए जिससे हमारे समाज, हमारे यंग जनरेशन आगे जाके खराब ना हो। और साथ ही साथ फैमिली का मेन सपोर्ट रहना चाहिए कि अपने बच्चों पे ध्यान दे कि हमारा बच्चा बुरी संगत में ना आए, खराब समाज में जाए और हमारा फैमिली में कोई ऐसा नशा व्यक्ति न मिले। और मेन नशा स्टार्टिंग हमारे ओल्ड जनरेशन जो शुरू हुआ है वो यंग जनरेशन में धीरे धीरे आ चुका है और इस तरह बढ़ते जा रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं रोका जाए तो ये लास्ट में हमारा यंग जनरेशन एकदम पूरी तरह से खराब हो जाएगा, जिसके साथ हमारा फैमिली, समाज और पूरा देश एक खराब समस्या से जुड़ा रहेगा।
बिल्कुल सही। जिस तरीके से इंडिया में एक बार जब कोड को जब लग जाता था तो लोग उसके आसपास नहीं भटकते थे, जब किसी को एड्स हो जाता था लोग उसके आसपास नहीं जाते थे, टीबी हो जाता था उसके पास से गुजरने से डरते थे। लेकिन आज धीरे धीरे यही सारी चीजें जो नशे में लत जो लोग पाए जाते हैं वही सारी चीजें अब उनके भी देखी जा रही है। जब ऐसे लोगों को देखा जाता है तो लोग उसके आसपास नहीं जाते, कहीं उनसे बात नहीं करते कि कहीं अगर लोगों ने मुझे उसके साथ देख लिया तो कहीं मुझे भी न समझ ले कि मैं ऐसा नशा करता हूँ। लेकिन हम और भी लोगों से झट एक आंसर चाहेंगे कि सर एक शब्दों में अगर हम चाहें तो क्या चाहते हैं आप ऐसे नशे के खिलाफ? नशा तो मैडम ये टेररिस्ट अटैक है फैमिली के खिलाफ। फैमिली के साथ घुस जाता है फैमिली के पूरे अंदर और वो खत्म कर देता है अपने परिवार को। ये नशा ऐसा चीज है। आपको क्या लगता है परिवार खत्म हो जाता है एक जब नशा का आदी हो जाता है घर में कोई? जी, पूरा परिवार तो खत्म हो ही जाता है, क्योंकि एक बच्चे की वजह से पूरा घर टेंशन में, फिर उसकी वजह से उनकी वजह से सब लोग वैसी टेंशन में लेते लेते उन लोग का भी जिंदगी खराब ही होता है। सर आप क्या मानते हैं? और एक शब्द में आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस नशे को रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? इस नशे को रोकने के लिए पूरे समाज को साथ में उनको लेके ये करना पड़ेगा कि उनको भगा के या उनको कुछ ये करके नहीं चलेगा। उनको साथ में रख के उनको बताना पड़ेगा कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। एक्चुअली जो नशा करते हैं ना वो पेपर नहीं पढ़ते, वो न्यूज़ नहीं देखते। जब भी उनको ओवरडोज होता है तभी वो जो हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर बताए तभी वन बाय वन को मालूम पता चलता है। बाकी वो सबको नहीं पता चलता है कि वो न्यूज़ तो पेपर तो पढ़ते नहीं, ये करते नहीं है, खाली उनको नशे में रहते। तो उनको बताना पड़ेगा कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये कैसा मतलब तुमको खत्म करता है धीरे धीरे। उनको पता भी नहीं चलता कि पूरा खत्म कर रहा है। बिल्कुल सही। पूरी तरीके से जो है नस्ल खराब होने लगती। सर आपसे एक शब्द में जानना चाहेंगे कि अगर इस नशे को रोकना है तो किस तरीके का कदम उठाना पड़ेगा? मेरा मानना है कि सबसे पहले संस्कारों की काफी आवश्यकता है। संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। संस्कार अगर शुरुआत से अच्छे होते जाएंगे तो ये काफी मात्रा में कम होगी। जी बिल्कुल सही। संस्कार भी लोगों में बहुत जरूरी है। अरुण जी आपसे जानना चाहेंगे एक झटके में अगर हम पूछे कि अगर नशे के खिलाफ कुछ करना हो तो क्या करना होगा हम सबको मिलकर? जैसा आप लोगों ने ये जो कदम उठाया, जैसे चौपाल मीटिंग वगैरह ली है, मैं चाहूँगा कि ऐसे जो झुग्गी बस्ती है जहाँ पर ये इस नशे के आदि सब ज़्यादा पाए जाते हैं और जिसकी वजह से क्या हो जाता है और लोगों में ज़्यादा ये नशा फैलता है, तो मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने हमारे एरिया में ये चौपाल मीटिंग लिया है अवेयरनेस लाने के लिए, मैं चाहूँगा कि ये गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि वाकई में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे लगेगा शायद इसकी वजह से लोगों में जागरूकता फैल सकती है। जी बिल्कुल सही। लोगों से मिलना होगा, उन्हें बताना होगा, तब लोगों में जागरूकता फैलेगी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि नशे को रोकने के लिए हमें या आपको या हमारे आसपास रहने वाले लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए? जागरूकता लानी पड़ेगी। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे ऑटोमेटिक नशा बंद हो जाएगा। जागरूक लोग रहेंगे तो नशा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके लिए हमको जागरूक रहना पड़ेगा। प्रियंका आपसे ये जानना चाहेंगे एक शब्द में कि अगर हमें नशे को बचाना हो लोगों को और नशे को खत्म करना होगा तो एक शब्द में आप उसका क्या आंसर करेंगे? जी मैं भी यही कहना चाहती हूँ, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूथ को ये समझाना पड़ेगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और सिर्फ फैशन के लिए और सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए अगर आप इस रास्ते को अपनाते हैं तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ये आपको इनिशियल स्टेज पे नहीं लेकिन लेटर स्टेजेस पे जब आप बड़े होंगे, जब आप एक पेरेंट बनेंगे तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगी, आपकी बॉडी में दिक्कत होगी। ये आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता है।